हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और बना दी हैं, जिस किसी ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और सीटेट के अलावा और भी कोई एग्जाम होगा जैसे कि DSSB या फिर बीपीएससी, तो उसमें भी ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी कि जो एशिया है ना, वो कितना एरिया कवर करता है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 1/3। ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो एशिया किधर आएगा? इधर साइड में आएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका में भारत की शोध केंद्र मैत्री तथा भारतीय। यानी कि अंटार्कटिका में भारत ने क्या रिसर्च के लिए 2 केंद्र खोले हुए हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री भी है और भारतीय। ठीक है। नेक्स्ट है अटलांटिका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक धुंतरित है। यह अनियमित एवं धुंतरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच बेरिंग जल संधि है। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप लोग आंसर दे देंगे बेरिंग जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम लोग का वायुमंडल कहाँ तक फैला है, तो आप लोग आंसर देंगे 1600 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। नेक्स्ट है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग आंसर दे देंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये डायग्राम की वजह से उससे बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का भारत है, कुछ इस तरीके का, मैंने सही से मैप नहीं बनाया लेकिन कुछ इसी तरीके का दिखता है। अब जैसे कि यहाँ से ये कर्क रेखा हम लोग काट के चली जाती है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया लद्दाख। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? कन्याकुमारी। ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3200 किलोमीटर। ठीक है। और फिर एक बार और बता देते हैं, और इसके आगे लिखा है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। जैसे कि ये हो गया हमारा भारत, है ना। ये यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से काट की गई, तो अब इन्होंने ये बोला पूर्व में यहाँ पे यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। और यहाँ पश्चिम में क्या हो गया? कच्छ। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर। ठीक है। आप लोग को याद रहेगा। एक बार मैं फिर से सही से बता देती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए हम लोग का भारत हो गया, ये यहाँ से कर्क रेखा निकल के गई, ये है लद्दाख, ये है कन्याकुमारी। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक की लंबाई हो गई 3200 किलोमीटर। अब ये है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है कच्छ, तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की लंबाई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब जैसे कि मैं ये भी आप लोगों को एक बार सही से बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा भारत, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या, ये डिग्री और ये मिनट्स वगैरह ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब जैसे वाली कर्क रेखा हम लोग को भारत को काटती है, देखिए ये काटा ना इसने, तो ये कितने में काटती है? 23.5 डिग्री में काटती है। ठीक है, भारत को। और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। यानी कि दक्षिण से उत्तर तक यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे ऊपर में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में। अब ये मैं पूर्व वाला भी समझा देती हूँ आप लोगों को। यानी कि जैसे कि ये यहाँ पे आएगा 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। इस तरीके से पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी कि यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश है ना, तो सूर्य यहाँ पे पहले उदय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 तथा कनाडा में 6 मानक समय है। नेक्स्ट है हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1 है बृहत हिमालय या फिर हिमालय, नंबर 2 है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, नंबर 3 है शिवालिक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवाल छोटे जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।